हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। जितने भी वाटरफॉल वगैरह है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है। बाकी जो जितने भी 100 क्वेश्चन मैं कवर करा है तो उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। 6 से 7 पार्ट या आपका 8वां पार्ट हो सकता है, तो इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो एक तरह का रिवाइज ज़रूरी है। रिवाइज ज़रूरी, साथ ही साथ बुक के साथ जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए बार बार बोला जाता है मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए। कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। सभी एग्जाम को कवर कराया, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हमारा क्वेश्चन है आज के 101वां क्वेश्चन हमारा। 100 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ मैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है या प्रवाहित होती है, विसर्जन हो जाती है? कहने का मतलब है महानदी, रिहंद नदी, गोदावरी नदी या दूध नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती जो नदी है या फिर उड़ीसा के कालाहांडी से पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है, विसर्जन हो जाती है? गोदावरी नदी में आपको विसर्जन हो जाती है। और इंद्रावती की बात करूं तो इसका जो प्राचीन नाम क्या है, तो इसका मंदाकिनी है। तो इसको याद रखिए, प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका प्राचीन नाम मंदाकिनी है। 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेंथ है इसकी। और मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से बताया मैंने, वहाँ से जो कि इसका उद्गम होता है। विसर्जन भद्रकाली नामक स्थान निकट गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। और जो प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। जिसको याद रखिए। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन सा है, तो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो प्रमुख जो शहर है इसके तट पे बसे हुए शहर है। तो इसको याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात सुने होंगे। चित्रकूट जो वाटरफॉल है इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। और इंद्रावती नदी कौन से दिशा की ओर बहती है, तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर ये आपके प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो इसको याद रखिए। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बस्तर संभाग की जीवन रेखा जो आपका इंद्रावती नदी कहलाती है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी आपका कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरीनारायण में, भोपालपट्टनम में, राजिम में या ठाकुरदेवा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपालपट्टनम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती नदी के बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। इसका उद्गम कालाहांडी जिला उड़ीसा मुंगेर पर्वत से उद्गम होता है। और भद्रकाली नामक स्थान निकट नदी आपके गोदावरी में इसका उद्गम बोलता हूँ, इसका विसर्जन हो जाता है। तो ये आपका इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है, ये आपका भोपालपट्टनम में होता है। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 264 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? तो राजिम में, सोनहट, महादेवपाली या लखमोरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो केलो नदी पे बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो महानदी कहाँ पे, तो महादेवपाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिए। केलो नदी की बात करूँ, केलो नदी का उद्गम कहाँ पे, तो मैनपाट, सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन होता है। सो महादेवपाली जो जगह है चंद्रपुर महानदी में इसका जो कि यहाँ पे मिल जाती है महादेवपाली में। 155 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसके प्रवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदी कुरकुट और आपका कोयराज इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको याद रखिए। और केलो नदी, एक मिनट, जो केलो नदी है ये आपका केलो नदी जो कि आपका जो रायगढ़ जो शहर है केलो नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। और इसकी सहायक नदी आपका कोलडेगा और राजर है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी है केलो नदी का कोलडेगा और राजर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। केलो नदी परियोजना सुने होंगे जो कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है। कहाँ पर बना है?
रायगढ़ में बना हुआ है ये परियोजना, तो इसको याद रखिएगा। तो उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में इसका मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर से पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी आपका लीलागढ़ है, अरपा है, तांदुलाल है या मनियारी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मनियारी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है और ये नदी आपका मनियारी नदी। तो इसको याद रखें, मनियारी नदी इसका उद्गम लोरमी पठार सिहावल मुंगेली में आता है, सिहावल क्षेत्र, तो यहाँ से उद्गम होता है। और मत्कू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में जो है इसका विसर्जन हो जाता है। 134 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, इसकी लंबाई है। और ये आपका मुंगेली और आपका बिलासपुर, मुंगेली और बिलासपुर ये आपका इसका प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो होता है। सहायक नदी देखेंगे तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा जो नदियां हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपको खुड़िया बांध सुने होंगे, खुड़िया बांध जो राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है, 1930 में इसको बनाया गया था। तो ये आपका मनियारी नदी पे आपको बनाया गया ये परियोजना को। इसी नदी के किनारे अमेरी कापा जो ताला गांव ये आपका स्थित है मनियारी नदी में। ये मुंगेली और बिलासपुर की मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या इब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा शिवनाथ नदी। ये छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी। पहला कौन सा है? तो ये आपका महानदी है, तो ये आपका दूसरा आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और ये शिवरीनारायण के निकट महानदी में इसका मुहाना है, विसर्जन हो जाती है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है, तो इसको भी याद रखिए। पहले पार्ट में इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ शिवनाथ नदी की, तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर इन क्षेत्र में इसका फ्लो होता है, मतलब इसका प्रवाह क्षेत्र है। दुर्ग, नांदघाट जो बेमेतरा आता है, मत्कू द्वीप, मुंगेली, सोमनाथ जिसको अब बलौदा बाजार कहा जाता है, इसके तट पे बसे शहर है, इसको याद रखिए। हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़, आमनेर, सकरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। मोंगरा बैराज परियोजना कहाँ पे है? राजनांदगांव में है, तो मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है। ये परियोजना शिवनाथ नदी में बना हुआ है। इसको शिवनाथ नदी को पहले इसको सूनी नदी के नाम से इसको कहा गया है, तो इसको याद रखिए। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। और महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में आपका फैला हुआ इन जिलों में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आगर, छोटी नर्मदा और घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी या। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ मनियारी नदी के बारे में, तो आगर बताया था, छोटी नर्मदा और घोंघा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपके मनियारी नदी की सहायक नदी है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? लीलागढ़ में, मनियारी में, महानदी या शिवनाथ नदी में? अभी इसको भी जस्ट बताए हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी पे खुड़िया जलाशय का निर्माण किया है मनियारी नदी में, तो इसको याद रखिएगा। 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। पेंडालोर में पठार से हमल मुंगेली से इसका उद्गम होता है। मुंगेली और बिलासपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। आगर अभी बताया हूँ, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंघा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। खुड़िया बांध जिसको पहले राजीव गांधी जलाशय कहा जाता है, 1930 में इसको बनाया गया था, तो ये आपका बना हुआ है। इसी नदी के किनारे अमेरी कापा जो ताला गाँव आपका स्थित है, जिसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर से? तो इब नदी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है जी? तो याद रखिएगा, तो आपके जसपुर जिले से निकलती है इब नदी। इब नदी की बात, तो इसका जो कहाँ से निकलती है? जसपुर से। जसपुर से कहाँ से निकलती है? तो खुर्जा पहाड़ी सुने होंगे, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन संबलपुर ओडिशा महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर ये आपको बहती है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो जसपुर इसमें प्रवाह होता है, जसपुर
जिला में इसी नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। कहना है यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोग इस नदी में रोज के सोने के कण वगैरह ढूंढते रहते हैं यहाँ के नदियों में। तो कहा जाता है एग्जाम में PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इब नदी, दूध नदी, कन्हार नदी या रिहंद नदी? तो अभी जस्ट बताया हूँ आपको, इब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी इब नदी है। और संबलपुर, कहाँ पे? संबलपुर जो उड़ीसा है, तो ये महानदी में जाके आपका मिल जाती है, विसर्जन हो जाती है। 202 किलोमीटर जो कि इसकी कुल लंबाई है, मात्र 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो जसपुर में इसका प्रवाह होता है और इसी में सोने के कण वगैरह यहाँ पे पाई जाती है नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो हाप, मांड, बोरई या सुरंगी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में मिलती है? तो मांड नदी आपको महानदी में आकर मिल जाती है। मांड नदी की बात करूं तो मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है, विसर्जन चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखें तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसके प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पे ये आपकी नदी प्रवाहित होती है। सहायक नदी कुरकुट और कोयराज, कुरकुट और कोयराज मांड नदी की सहायक नदी है। चंद्रपुर जो शहर है कौन से मतलब कौन से संगम के स्थल पे बसा हुआ है? तो आपका महानदी हो गए, दूसरा आपका मांड नदी और तीसरा आपका कौन सा है? तो ये आपका लात नदी है। तो तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखना है आपको। और कहा जाता है जो कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपका रायगढ़ जिले यहाँ पे फैला हुआ है। मांड नदी घाटी से कोयले के प्राप्ति भी होती है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी या सबरी? तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। शिवनाथ नदी की बात करूँ तो उद्गम पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन शिवरी नारायण के जो निकट जो महानदी है इसी में इसका विसर्जन हो जाती है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, न कि महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपका महानदी है, तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है जो कि राजनांदगांव में है। इसको पहले सूनी नदी के नाम से इसका प्राचीन नाम है सूनी नदी कहा गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और महानदी और शिवनाथ नदी दो आप क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाप, मनियारी, हरपा, लीलागर, आमनेर, मुठ, सकरी जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्बागढ़ चौकी किस नदी किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी? तो इसके बारे में तभी जस्ट बताया, शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अम्बागढ़ चौकी जो राजनांदगांव यहाँ से उसका उद्गम होता है शिवनाथ नदी का, और महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 290 किलोमीटर अभी जस्ट बताया, मोंगरा बैराज परियोजना है आपका राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पे आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो नगर महानदी किनारे पर बसा नहीं बसा है बोल रहे हैं, यहाँ पे बसा नहीं है। तो कौन सा जो जगह है, कौन सा जो नगर जो शहर है महानदी किनारे बसा नहीं है? तभी तक धमधा, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम। अभी तक हम सिरपुर को पढ़ चुके हैं, शिवरी नारायण को पढ़ चुके हैं और राजिम, ये जो तीनों हैं ये आपके महानदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी जो धमधा अभी तक नहीं पढ़े हैं, धमधा जो है आपका ये इसके महानदी किनारे बसा नहीं हुआ, तो उसी को बोला गया है। कौन सा नहीं बसा है? तो धमधा जो है आपका नहीं बसा है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी या महानदी? ये आपका PSC और आपके व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका याद रखिए, बार बार बोल रहा हूँ, खारून नदी के तट पे आपका रायपुर शहर आपका बसा हुआ है। पेटीचुआ पहाड़ी बालोद जिले से इसका उद्गम होता है और सोमनाथ धरसीमा के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। बालोद, रायपुर और ये जो दुर्ग है, ये तीनों जो शहर है इसी के तट पे आपके बसा हुआ। कौन सा? बालोद, रायपुर और दुर्ग, तीनों जो शहर है इसी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसी नदी के तट पर रायपुर,
तरी घाट दुर्ग स्थित है, तो इसको याद रखना है आपको। कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दुर्ग पूछे, चाहे बालोद पूछे, चाहे रायपुर, आँख बंद के आपको खारून नदी लगा देना है। इसी के नदी के तट पे बस। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या गंगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और आपका तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपके सभी इंद्रावती नदी की सहायक नदियाँ हैं। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंद्रावती नदी की। इसको मंदाकिनी नदी के नाम से पहले इसको जाना जाता था। मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और भद्रकाली नामक स्थान निकट गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर ये जो शहर है इसका प्रवाह क्षेत्र होता है इंद्रावती का। इसके तट पे बसा शहर कौन कौन सा है तो एक बात सुनिए अच्छे से, जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम, ये तीनों जो शहर इसी के तट पे आपका बसा हुआ है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये सुने होंगे, इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। अब गोदावरी बेसिन बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी कहलाती है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ये यहाँ पे नदियाँ जो वाटरफॉल है जितना हो सकता था इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक ये 90% आपके इसमें कवर हो जाएगा। तो इसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा, पार्ट वाइज आपको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कल से हम देखेंगे तो या तो छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ेंगे, तो नया चैप्टर हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में। बढ़िया रिवाइज करना है, जितना हो सके एमसीक्यू मॉक टेस्ट लगाना है। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। बहुत एग्जाम आपके पास ही में आ रहे हैं, तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।